नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशन और वो आज मैं आपको बहुत ही सुंदर स्टेज बना के दिखाऊंगा। जैसे कि आपको मेरे पीछे जो फ्रेम दिखाई दे रहा होगा, इस फ्रेम पे मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था, ये वाला। इसी फ्रेम पे मैं एक और आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। और इस वाले फ्रेम पे जो बीच सेंटर पे जो मैट आपको दिखाई दे रही होगी, इस तरह की मैट भी मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह की मैट कैसे बनवा सकते हो या बना सकते हो अपने घर पर। ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाली राउंडिंग है हमारी। इसकी जो लंबाई है वो 10 फीट है और इसकी जो हाइट है वो आपका 5 फीट है, या आप 5.5 या 6 फीट भी रख सकते हो। तो ये हाफ गुलाई है, जो जिसे आप डी बोल सकते हो या सी बोल सकते हो। और इसी फ्रेम पे मैं आज बहुत ही प्यारी एक स्टेज आपको बना के दिखाऊंगा। जो भी डेकोरेशन का काम खोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे जो भी लोग नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वो एक ट्रस लेना है 10 फीट का और एक ट्रस लेना है 5 फीट का। इस तरह से एल टाइप में आपको दो सेट तैयार करने हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार आपको बांधने हैं और मैं आपको पास से दिखाता हूँ अभी। ये वाला 10 फीट का ट्रस है और ये वाला हमारा 5 फीट का ट्रस है, और वो भी 10 फीट का ट्रस है और ये वाला 5 फीट का ट्रस है। आपको एल टाइप में इस तरह से बांधना है नीचे की साइड। एक तो रहता है इस वाले ट्रस को टॉप पे बांधना, एक होता है साइड से बांधना, तो आपको साइड से बांधना है। एल टाइप के आपको दो सेट तैयार करना है। और मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि आपको दिखाता होगा, ये डी है हमारी, हाफ डी। इसे हमने इस वाले फ्रेम पे बांधा है। ये वाला जो फ्रेम है हमारा, इसकी जो हाइट है, ये 12 फीट हाइट है। और इसकी जो लंबाई है, ये आपका 30 फीट लंबाई है इसकी। और एक ट्रस हमारा ये लगा हुआ है डी के नीचे, और एक ट्रस हमारा ये वाला लगा हुआ है डी के नीचे। और ये हमारी दो मैट हैं, आपका 4x12 4x12 है। ऊपर भी हमने एक गार्डन बना रखा है फ्लोवर का। और ये हमारी ट्रस की पूरी एक राउंडिंग है। इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये 10 फीट लंबाई है बाहर बाहर। अंदर अंदर आपका 8 फीट लंबाई है। और इस पे भी हमारी राउंडिंग पे बुक्का लगे हुए हैं। मैं आपको पीछे से फ्रेम दिखाता हूँ। ये दो ट्रस हैं 15-15 फीट के, तो दूरी हमारी 30 फीट है। और जो पिलर की है वो अलग से है। और नीचे जो कपड़ा बंद, ऊपर हमने कपड़ा ट्रस पे लगाया है, और उसी कपड़े को हमने नीचे ट्रस बिछा के इस पे बांधे हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसे भी आपको कवर करना है। एक पूरा दो ट्रस नीचे आपको लगाना है 15-15 फीट के, जब कपड़ा नीचे बंधेगा। और सपोर्ट के लिए आप कुछ भी लगा सकते हो बैक में। आज बहुत ही प्यारी स्टेज आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये भी जो ट्रस दिखाई दे रहा है, ये हमारा 8 फीट का ट्रस है और ये 5 फीट का ट्रस है। एक दो फ्रेम ऐसे हमें एल टाइप के दो और तैयार करने हैं। टोटल हमारे पास 4 फ्रेम हो जाएंगे। और ये 4 सेट आपको तैयार करके रखने हैं, और इन चारों सेटों से बहुत ही प्यारी आज स्टेज आपको मैं बना के दिखाऊंगा। जो स्टेज का जो बैकड्रॉप रहता है, वो आप इस हिसाब से बना सकते हो। देख सकते हो मैंने इस बैकड्रॉप पे, स्टेज के पे काफ़ी स्टेजें आपको बना के दिखा दी हैं। क्योंकि जो हर स्टेज का जो बैकड्रॉप रहता है, बैक वाला, वो सेम साइज रहता है, बट कोई फाइबर वगैरह या कुछ अलग रहता है तो उसका अलग बनाया जाता है। आप इसी प्रकार कपड़ा लगा सकते हो, बैकड्रॉप इसी प्रकार खड़ा कर सकते हो। उसके आगे जस्ट जो काम होता है स्टेज का, वो आप मंचा जैसा डिजाइन आप बना सकते हो, दे सकते हो। इसी प्रकार आपको 4 सेट कंप्लीट करने के बाद इस पर नीचे ही आपको कपड़ा लगाना पड़ेगा। कपड़ा आप अपने अनुसार लगा सकते हो, जैसे आपको कलर अच्छा लगे या फिर पार्टी की डिमांड हो, उस हिसाब से आप कपड़ा लगा सकते हो। आज बहुत ही प्यारा सेटअप आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा। आप, और कपड़े को हमेशा जीआई तार से लगाया जाता है। चारों एलो पे हम नीचे ही कपड़ा लगाने वाले हैं। आप भी इसी हिसाब से कपड़ा लगा सकते हो। व्हाइट कलर का कपड़ा है ये, और ये चुन्नी वाला कपड़ा है हमारा। इसे आप क्रेप कपड़ा भी बोल सकते हो।
टाइप के जो हमारे 4 सेटअप थे उन पे भी हमने कपड़ा लगा दिया। आप भी इसी प्रकार कपड़ा लगा सकते हो। अब इन ट्रसों को हम इस फ्रेम पे लगाने वाले हैं और ऊपर की साइड हम पूरे बॉर्डर को कवर करने वाले हैं, इधर भी कवर करने वाले हैं। आप इसी प्रकार काम कर सकते हो। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, हमने एक फ्रेम अपना खड़ा कर दिया है और दूसरा फ्रेम इधर की साइड हम खड़ा करने वाले हैं। ये हमारा 10 फीट का फ्रेम था, 10x5 का, और इधर भी हम 10x5 का एक फ्रेम खड़ा करने वाले हैं। मेरी वीडियो के एंड तक बने रहे। 10 फीट का फ्रेम लगाने के बाद अब इसमें हम 8 फीट का ज्वाइंट करने वाले हैं। और इधर की साइड भी हमने एक अपना 10 फीट का फ्रेम खड़ा कर दिया है और इधर भी आप देख सकते हो 10 फीट का और 8 फीट का फ्रेम हमने खड़ा कर दिया है। इसी प्रकार आपको स्टेज में फ्रेम खड़ा करना है और बहुत ही प्यारा आज सेटअप मैं आपको बना के दिखाऊंगा। आप भी इस तरह का सेटअप अपनी डेकोरेशन में शामिल कर सकते हो। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, हमने अपना फ्रेम कंप्लीट कर लिया है। अभी इस पे बहुत सारी डेकोरेशन बाकी है। मेरी वीडियो के एंड तक बने रहें। जो भी डेकोरेशन का काम खोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूँगा। इस तरह की जो स्टेजें बनाई जाती हैं वो फ्रेम के अनुसार बनाई जाती हैं। जैसे कि हमारा जो फ्रेम रहेगा उसी के अनुसार आपको ट्रसों का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे ट्रस लगे हुए हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। हमने एल टाइप में भी 2-2 ट्रस लगाए हैं। टोटल हमारे एल टाइप में भी 8 ट्रस हमारे लग चुके हैं। और जो मैट, जो बीच सेंटर में मैट है, उसके साइडों से भी हमारा एक एक ट्रस लगा हुआ है, जिससे कि इस फ्रेम को हम रोक सकें। और बैकड्रॉप में भी देख सकते हो आप, हमारे 4 ट्रस तो आपका 2 12-12 के खड़े हैं और इसमें 2 15-15 के ऊपर हैं। जो लंबाई हमने 30 फीट बनाई है और नीचे भी हमारे ट्रस लगे हुए हैं। तो इस तरह के स्टेजेस जो बनाए जाते हैं, काफ़ी ट्रस लगते हैं एक स्टेज में। जब भी आप काम खोलना चाहते हैं तो आपको ट्रस का जो साइज रहता है वो काफ़ी साइजों में आपको बनवाना पड़ेगा। 5 फीट का भी, 10 फीट का भी, 8 फीट का भी, 9 फीट का भी, 10, 11, 12, आपको 2-2 फीट के टुकड़े भी आपको अपनी डेकोरेशन के लिए बनवाने पड़ेंगे। क्योंकि कहीं कहीं पे भी टुकड़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। स्टेज में, गेट पे, काफ़ी जगहों पे पड़ती है। इसलिए ट्रस का जो साइज है वो भी आपको रखना पड़ेगा, छोटे से बड़े तक। हमारा फ्रेम कंप्लीट होने के बाद इसमें हर खाने में आपको एक कपड़ा क्रॉस लगाना पड़ेगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। आप कोने कोने पे एक एक क्रॉस कपड़ा लगा सकते हो। आप कोई भी कलर का कपड़ा लगा सकते हो। जैसा आप स्टेज में कपड़ा यूज करते हो उसी हिसाब से आप कपड़ा लगा सकते हो। ये आप क्रैप कपड़ा लगा सकते हो या फिर आप लाइक्रा कपड़ा लगा सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कपड़ा आप इस फ्रेम में लगा सकते हो। इस वाले कपड़े को भी तार की मदद से लगाया जाता है, काफी वीडियो में मैंने आपको बताया है। ऊपर की साइड इस तरह से आप कपड़ा लगा सकते हो या चुन्नट डाल के भी आप 1-2 कपड़ा लगा सकते हो। अब इस वाले कपड़े को आपको नीचे की तरफ बांधना है टाइट। इसी प्रकार आपको टाइट नीचे की साइड बांधना है। आपको कोने से स्टार्टिंग करना है, जैसे कि आपको अभी वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। आपको इसी प्रकार ये कपड़ा लगाना है यहाँ से, और तार की मदद से आपको ये कपड़ा लगाना है। और इसी प्रकार आपको ये वाला जो सेटअप है आपको इसी प्रकार कंप्लीट करना है। जैसे कि गाइस आपको मेरे पीछे जो स्टेज दिखाई दे रहा है, इस पे हमने कपड़ा भी लगा दिया। क्रॉस में एक एक कपड़ा हमने एक खाने में लगा दिया, जैसे कि आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है।
आपको भी इस हिसाब से क्रॉस में एक कपड़ा लगाना है। इसके बाद क्या करना है, आपको इस पे बुके लगाने हैं। कपड़ा लगाने के बाद अब इस पे हम बुके लगाने वाले हैं। आपको भी इसी हिसाब से बुके लगाना है, या फिर आप बंचेस वाले बुके भी लगा सकते हो। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बुके इसमें आप लगा सकते हो। आप इस वाले स्टेज को अपने डेकोरेशन में शामिल कर सकते हैं। इस तरह का फ्रेम भी अपने डेकोरेशन में शामिल कर सकते हैं। अगर इसकी जो प्राइस की बात करो कि आप इसे रेंट पर कितने का लगा सकते हो, और इसकी जो बनाई जो खरीद होती है वो कितने की हो सकती है, काफी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मेरी वीडियो के एंड तक बने रहें। पे हमारे बुक्का भी लगने वाले हैं, और इस वाले जो मैट है, हमारे मैट वाले जो पिलर है हमारा 12-12 फीट का, इस पे भी आपको नीचे तक बुक्का लगाने हैं, जिससे कि जो आपका स्टेज का जो लुक रहेगा वो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। इस हिसाब से आपको स्टेज में काम करना है, या फिर आप अपने तरीका से भी कैसा भी काम कर सकते हो इस वाले फ्रेम पर। जो ये वाली जो पिलर है अपना, ये भी नीचे तक कवर करना पड़ेगा, और इधर की साइड भी आपको नीचे तक कवर करना पड़ेगा। ये वाले बुके बहुत ही आसानी से इस स्टेज में लग जाते हैं तार की मदद से, और आप भी इसी हिसाब से लगा सकते हो। और इसकी कितनी भी लड़ी लंबी बना सकते हो तार, इसमें जो जोड़ के तार इसमें, क्योंकि इसमें जो लोहे की जाली रहती है उसमें खाने बने रहते हैं, उस लोहे की जाली में तार फंसा के आप बुके को लंबा बना सकते हो, ज्वाइंट कर करके। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, आप इसी हिसाब से काम कर सकते हो। और जो भी डेकोरेशन का काम खोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और स्टार्टिंग सामान की कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, काफ़ी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, वहाँ से आप मेरा वीडियो देख के अपना काम चालू कर सकते हो। इस तरह की स्टेज आप बनाना सीख सकते हो, जैसे कि मैं आपको अपने वीडियो में दिखाता हूँ। और जो ये वाले जो पिलर है इस पे आपको 4 फीट का लगाना पड़ेगा, और इधर की साइड पे आपको 4 फीट का लगाना पड़ेगा। जब ये सेंटर पे हो जाएगा तो आपका जो स्टेज है वो बहुत ही प्यारी लगेगी। या जो सभी पिलर हैं आप नीचे तक उतार सकते हो फ्लोवर से, इसे भी नीचे तक उतार सकते हो, या फिर आप इसे ऊपर ऊपर रख सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप इसमें काम कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जो जो ज्वाइंट करते हैं इस वाली जाली में, इस तरह से आप फंसा के ज्वाइंट कर सकते हो। जो पूरा जो जॉइंट होता है वो का इस हिसाब से जॉइंट किया जाता है। आज बहुत ही प्यारा सेटअप आज मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। स्टेज पे जो काम रहता है वो सबसे ज्यादा काम मैं आपको बता दूं फ्रेम का रहता है। अगर आप फ्रेम खड़ा कर लेते हो तो फ्रेम के बाद जो काम होता है वो फूलों का काम होता है। जो फूल का काम होता है वो फ्रेम के अनुसार होता है। तो इसलिए पहले जो स्टार्टिंग होती है वो फ्रेम से होती है। फ्रेम जैसा आप अच्छा बनाओगे उसी हिसाब से आप उस पर फूल लगा पाओगे। पंचेस वाले लगा सकते हो, या फिर इस तरह के बुके आप लगा सकते हो, या जाली वाले लगा सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह के फूल आप अपने स्टेज में लगा सकते हो। जो मेन भूमिका रहती है स्टेज में, जो लुक आता है वो फूलों से आता है। फ्रेम लगाने के बाद उस पर जो फूल लगाए जाते हैं, आप किस तरह से फूल लगा रहे हो वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है डेकोरेशन में। जिस तरह से आप फूल लगाओगे स्टेज में उसी हिसाब से चमक आएगी। तो ये डिपेंड करता है फूलों पे। फूल भी आपको अच्छे लगाना और सुंदर लगाना है, ऐसे ही आपको काम करना है। और जो भी डेकोरेशन का काम सीखना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, इधर साइड पे हमने एक बुक्का लगा दिया है। अब इधर की साइड भी एक बुक्का आपको लगाना पड़ेगा 4 फीट का। इसी हिसाब से आपको काम करना है, और बहुत ही प्यारी स्टेज आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा। और इस वाले बुके को भी आप तार की मदद से ऊपर रोकना पड़ेगा आपको, और इसी हिसाब से आपको काम करना है स्टेज में। बहुत ही प्यारी स्टेज आज बन के तैयार होने वाली है।
हुक्का लगाने के बाद अब इस स्टेज में आपको हैंगिंग करनी है। हैंगिंग अगर आपके पास कोई भी कलर हो वो कर सकते हो, या फिर आपके पास गजरे वाली हैंगिंग हो तो उसे भी आप कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगे आप इस स्टेज में हैंगिंग कर सकते हो। आज बहुत ही प्यारी स्टेज आज मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। जैसे कि मेरे पीछे आपको जो स्टेज दिखाई दे रहे हैं, इस पे हमने फ्लोवर लगा दिया है। आप भी फ्लोवर इसी हिसाब से लगा सकते हो, या फिर आप अपने दिमाग से कोई भी आकार फ्लोवर का दे सकते हो। इसके बाद हमें इस स्टेज में हैंगिंग करनी है। ये हमारे हाथ में विक्टोरिया है। इस तरह की विक्टोरिया आप अपनी डेकोरेशन के लिए खरीद सकते हो। इस तरह की विक्टोरिया आप रास्ता में, गेट पे, एंट्रेंस पे, काफी जगहों पे इसका यूज होता है और बहुत ही अच्छा इससे डेकोरेट होता है। आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह की विक्टोरिया खरीद सकते हो। अगर इसके प्राइस की बात करो तो आपका सब तरह का इसका प्राइस आता है। इसमें लोकल भी आती है, ओरिजिनल भी आती है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप इसमें खरीद सकते हो। जैसे कि आपको इस तरह का जो पिलर दिखाई दे रहा है, ये पिलर हमारा 3 फीट का पिलर है। अगर आपके पास पोर्ट नहीं है तो इस तरह के आप पिलर भी डेकोरेट कर सकते हो। मैंने काफी वीडियो में बताया है और एक बार आपको फिर से मैं बताता हूँ। जैसे कि ये पिलर है, इसमें छेद है। नीचे की साइड देख सकते हो, उसमें ये गैप है। जो छेद है इसका, जो पाइप का, इसमें आप डेकोरेट कर सकते हो। बहुत ही प्यारी एक तरह का पोर्ट बना सकते हो डेकोरेट करके। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। डेकोरेट करने के लिए आपको इस तरह की पत्तियां और कुछ हैंगिंग आपको लेनी है और इसमें ऊपर की साइड आपको लगानी है। और इसे आपको ये मोड़ मोड़ के लगाने हैं, जिससे कि जो पत्ती ना निकले। हर पिलर में आपको 4 पत्ती लगानी है। 4 पत्ती लगाने के बाद फिर इस तरह की जो हैंगिंग है आपको ये भी सीधी सीधी इसके ऊपर लगानी है। इसी में आपको हर छेद में आपको लगानी है। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, हमने हैंगिंग इसमें लगा दी है। आप भी इसी प्रकार हैंगिंग लगा सकते हो, या फिर आप गजरे वाली लड़ी भी लगा सकते हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो राउंडिंग है हमारी, उस पर आपको कपड़ा लगाना है। जैसे कि आपको मेरे हाथ में जो लाइक्रा कपड़ा दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट कलर का कपड़ा है। इस तरह का लाइक्रा कपड़ा आप अपनी डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हो। ये हमारा रास्ते का पर्दा है और इसे मैं आज इसमें लगाने वाला हूँ राउंडिंग। आप अपने स्टेज में अगर राउंडिंग में कपड़ा लगाते हो तो इस तरह का सिलवा के आप रख सकते हो। और सिला हुआ कपड़ा बहुत ही जल्दी लग जाता है। या फिर आपको चुन्नी वाला कपड़ा इसमें लगाना पड़ेगा, टू काट काट के आपको लगाना पड़ेगा, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए आपको इस तरह की राउंडिंग के लिए इस तरह का कपड़ा सिलवा के रखना चाहिए, जिससे कि आप बहुत ही कम समय में इस तरह का कपड़ा अपनी राउंडिंग में लगा सकते हो। ये वाला जो ट्रस है हमारा, ये 3 फीट का ट्रस था। मैंने इस तरह से इसे डेकोरेट करके आपको दिखा दिया है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह का आप एक स्टैंड भी तैयार कर सकते हो। अगर आपके पास पोर्ट नहीं है तो आप ट्रस भी इस्तेमाल कर सकते हो पोर्ट की जगह। इसमें आप गुलदस्ता लगा सकते हो, या फिर आप इस तरह की हैंगिंग को लगा सकते हो। काफी चीजें आप इसमें डेकोरेट करने के लिए लगा सकते हो। बहुत ही प्यारा पिलर है। इस तरह के पिलर भी आप अपनी डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हो। और बीच वाली राउंड पे हम कपड़ा लगा रहे हैं, आप भी इसी प्रकार कपड़ा लगा सकते हो। ऊपर की साइड में आपको दिखाता हूँ, जो राउंडिंग है उस पर कपड़ा कैसे लगा रहे हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, राउंडिंग में इस तरह से आप लाइक्रा कपड़ा लगा सकते हो। आज जो स्टेज आज मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इस तरह की स्टेज भी आप अपनी डेकोरेशन के लिए बना सकते हो और पार्टी वाले को दिखा सकते हो। अगर इसके प्राइस की बात करो और इसमें जो सामान लग रहा है अगर उसकी बात करो, तो काफ़ी सामान इसमें आप लगा सकते हो। झूमर भी लगा सकते हो, पोट भी रख सकते हो। काफ़ी चीज़ें आप इसमें डेकोरेट कर सकते हो। इतना आप डेकोरेट करने के लिए आइटम इसमें रखोगे, उतना ही स्टेज आपके लिए बहुत ही सुंदर दिखाई देगी। क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि स्टेज का जो स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद, फ्लोवर लगाने के बाद जो उसमें लुक आता है वो एक डेकोरेट से आता है। जो पोट वगैरह, लाइटिंग फाइटिंग जो रखा रहता है सामान, उससे स्टेज का लुक बढ़ जाता है। आप भी जब भी काम करते हो तो आप इस बात का ध्यान रखो कि हमें स्टेज में क्या क्या चीज़ रखना है, जैसे कि हमारा स्टेज है वो सुंदर दिखाई दे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, राउंडिंग में ये हमारा कपड़ा लग चुका है। बहुत ही कम समय में आप इस तरह से कपड़ा लगा सकते हो। अगर इसकी लंबाई की बात करो तो नीचे तक आपका 12 फीट है। ये हमारा 12 बाई 15 का ये लाइक्रा कपड़ा है। इस तरह की राउंडिंग पे आप आराम से लगा सकते हो। अगर इससे 2 फुट भी बड़ी राउंडिंग है तो उस पर भी ये आराम से आ जाता है। अब क्या करना है, इस कपड़े का
बीच सेंटर पे से आपको पकड़ना है, इकट्ठा करना है, जैसे कि आपको मैं अभी वीडियो में करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह का कपड़ा आपको यहाँ से एक कोने पे से पकड़ना है बीच में से, और फिर इसे इकट्ठा करना है। अच्छा। फिर ऐसे आपको इकट्ठा करना है कपड़ा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर इसे एक चीज की मदद से इसे बांधना है आपको। इस तरह से आप इस कपड़े को बांध सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाले कपड़े को आपको जो स्ट्रक्चर है हमारा 12 बाई 30 का, उस पर इसे बांधना है बीच सेंटर पे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, इस तरह से आप ऊपर की साइड इसे पीछे की साइड बांध सकते हो, जिससे कि जो आपका जो कपड़ा है, इस तरह से ये वाली डिजाइन बन जाएगी। और बहुत ही प्यारा लुक इस तरह से आपका स्टेज का निकल के आया है। आप भी कपड़ा इस तरह से लगा सकते हो। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, हमने ऊपर राउंडिंग में कपड़ा लगा दिया है। आप भी लाइक्रा कपड़ा बहुत ही कम समय में इस तरह से लगा सकते हो और एक अच्छा लुक अपनी स्टेज में दे सकते हो। इसी प्रकार आपको ये कपड़ा लगाना है, या फिर आप चुन्नी वाला भी कपड़ा लगा सकते हो। मेरे हिसाब से लाइक्रा कपड़ा लगाना बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ये सिल्की कपड़ा है और एक अच्छा कपड़ा है, इसमें शाइनिंग भी बहुत अच्छी आती है। इसलिए आप जब भी राउंडिंग में कपड़ा लगाते हो तो आप लाइक्रा ही कपड़ा लगाएं, और लाइक्रा कपड़ा को आप सिलवा के रखें, जिससे कि बहुत ही कम समय में आप इस तरह से लगा सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह के जो पोर्ट मैंने आपको अभी बना के दिखाए थे, इस तरह के पोर्ट आपको अपने स्टेज में रखने हैं, और दोनों साइडों से आपको एक एक पोर्ट रखना है। तो हमने 4 पिलर बनाए थे आपका 3-3 फुट के ट्रस के, वो भी हमने रख दिए हैं। आप भी डेकोरेट करके इस तरह से रख सकते हो जब आपके पास पोर्ट नहीं होते। तो अगर आपके पास छोटे पोर्ट है तो आप इस तरह से भी लगा सकते हो, नीचे की साइड एक एक पिलर पे एक एक पोर्ट लगा सकते हो, जिससे कि आपका जो स्टेज का लुक रहेगा वो बहुत ही प्यारा दिखाई देगा। और दूसरा आप कर सकते हो, नीचे की साइड आप पूरे में गार्डन बना सकते हो। 30 फुट का एक गार्डन बना सकते हो बैकड्रॉप में, जिससे कि स्टेज का लुक रहेगा वो और भी अच्छा निकल के आएगा। और इस तरह से आपको डेकोरेट करना है, और इसमें आप झूमर भी लगा सकते हो। बीच सेंटर में देख सकते हो जो हमारा कपड़ा लगा हुआ है, उस पे आप झूमर लगा सकते हो, या फिर उसमें एक हैंगिंग का गुच्छा लेके बड़ा सा आप उसे भी लटका सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप उसमें डेकोरेट कर सकते हो। बहुत ही प्यारी स्टेज आज मैंने आपको बना के दिखा दिया है, और मैं इसमें आपको दिखाता हूँ बारीकी से मैंने इसमें काम कैसे किया है। जैसा कि आपको दिखाता हूँ, इस तरह के आप अपने डेकोरेशन के लिए पोर्ट रख सकते हो। और नीचे की साइड आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें जो तार लगा हुआ है, आप इस वाले कोने पे इस वाले कपड़े को इस तरह से खींच के नीचे की साइड बांध सकते हो, और आप इस वाली लाइन को नीचे तक कर सकते हो, या फिर आप हाफ के इसे छोड़ सकते हो। इस तरह का कपड़ा लगा सकते हो, इसमें इस तरह के हैंगिंग कर सकते हो, या फिर आप एक झूमर इस वाले खाने में भी लगा सकते हो। और ये वाला जो पोर्ट है, ये हमारा ट्रस है 3 फीट का, इस पर कपड़ा लगा के हमने इसे डेकोरेट करके आपको दिखा दिया है। इस तरह से भी आप डेकोरेट कर सकते हो। और ये भी कपड़ा हमारा नीचे पिलर पे बना हुआ है, आप इसका डेकोरेट कर सकते हो। और ऊपर की साइड आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से आप लाइक्रा कपड़ा लगा सकते हो, और इसमें एक झूमर भी लगा सकते हो। नीचे की साइड इस पे हैंगिंग भी कर सकते हो, काफी चीजें इसमें आप बना सकते हो। और इस तरह की मैट आपको मैंने बना इस तरह की मैट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह की मैट अपनी डेकोरेशन के लिए बनवा सकते हो। इस तरह का पैटर्न आप कैसा भी पैटर्न आप अपनी इस मैट पे बना सकते हो अपने लिए। और बहुत ही सारी स्टेज मैंने आपको बना के दिखा दिया। मुझे आशा है कि आपको इस तरह की स्टेज पसंद आई होगी, और जो भी आपकी समझ में नई स्टेज में इस तरह से काम कर सकते हो। अगर आपके पास लाइटिंग वाले स्टैंड हैं तो आप लाइटिंग वाले स्टैंड लगा सकते हो। अगर आपके पास झूमर वाले स्टैंड है तो झूमर वाले स्टैंड आप इसमें लगा सकते हो। काफी चीजें आप डेकोरेशन के लिए लगा सकते हो इस तरह। और यहाँ पे आप सोफा भी रख सकते हो। आगे की साइड आप एक मैट भी लगा बिछा सकते हो, और उसके जस्ट आगे एक प्यारा सा गार्डन बना सकते हो, जिससे कि आपका स्टेज रहेगी वो बहुत ही सुंदर दिखाई देगी। इसी प्रकार स्टेज में काम होता है। और मैंने आपको बहुत ही प्यारी स्टेज आज बना के दिखा दिया। अगर इसके प्राइस की बात करो, जो रेंट पे एक दिन में आप कै रुपए में लगा सकते हो, इसका प्राइस आप 20 से 25 हजार रुपये एक दिन का रेंट ले सकते हो।
20 से 25 हजार रुपये एक दिन का रेंट इस स्टेज का लगा सकते हो। अगर इसमें ओरिजिनल फ्लोवर का काम होता है तो आप इस स्टेज का चार्ज 70 से 80 हजार रुपये पर एक दिन का लगा सकते हो। अगर फ्लोवर का जो काम रहेगा ओरिजिनल, उसमें इस तरह से आप काम कर सकते हो। अगर 70-30 का रेशो रहेगा तो आप इसका 50 हजार रुपये ले सकते हो। बहुत ही प्यारी स्टेज आज मैंने आपको बना के दिखा दिया। मुझे आशा कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूंगा, जिससे कि आपको डेकोरेशन सीखने में मदद मिले और आप अपना खुद का काम खोल सको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार जी।